खोजेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है खुद चलकर नहीं आती। हमें अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना ही पड़ता है। अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो हार न मानने का ख्याल अपने मन में बैठा लो। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिस व्यक्ति को दूसरों से ज्यादा खुद पर विश्वास होता है उसके लिए लक्ष्य को प्राप्त करना जरा भी मुश्किल नहीं होता। लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है निरंतर प्रयास करना। आप अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ और उसके लिए अपना तन मन धन सब लगा दो। लक्ष्य पाने के लिए जितना मेहनत करने की सोच रहे हो उससे थोड़ा और अधिक करो। लक्ष्य आसानी से मिल जाएगा। जीवन तब सुहाना लगने लगता है जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह हवा हमेशा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो परेशान न हो, बस सही समय आने का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वो युवक पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, पर कोई उससे यही कहता रहता कि ये बड़ा होकर अवश्य ही कुछ बड़ा काम करेगा। ये सुनकर उस युवक और उसके माता पिता को भी बड़ी प्रसन्नता होती। गांव का हर व्यक्ति उसकी प्रशंसा किया करता था। लेकिन एक समय आने के बाद युवक के जीवन में सब कुछ बदल गया। वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। वो कामयाब होना चाहता था, सफल बनना चाहता था। लेकिन जब भी वो किसी कार्य को करता उसे निराशा ही हाथ लगती। वो हमेशा असफल हो जाता। उसने कार्य करने शुरू किए, कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण वो निराश रहने लगा। वो हताश हो चुका था। उसे अपने जीवन का अर्थ समझ नहीं आ रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, उसकी मदद कौन करेगा, कौन उसे सही राह दिखाएगा। वो व्यक्ति एक दिन बहुत ही निराश होकर रोता हुआ नदी की ओर बढ़ा जा रहा था कि तभी उसकी नजर सामने एक महात्मा पर पड़ी। वो महात्मा चुपचाप बैठकर आसमान की ओर निहार रही थी। ये देखकर वो व्यक्ति वहां पर चुपचाप खड़ा हो गया और वो ये समझने का प्रयास करने लगा कि आखिर ये आसमान की तरफ क्यों देख रहे हैं। बहुत देर तक उसने समझने का प्रयास किया, लेकिन जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो महात्मा के करीब गया तो उसने देखा कि महात्मा ऊपर उड़ रहे बाजों को देख रहे हैं। ये देखकर उससे रहा नहीं गया। वो महात्मा के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपने इससे पहले कभी बाज नहीं देखे? क्या आपने इससे पहले कभी बाजों को उड़ते हुए नहीं देखा? या फिर आप इस नज़ारे का आनंद उठा रहे हैं? इस पर महात्मा जी उस युवक से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर इन बाजों से कुछ सीख रहा हूँ। इस पर वो व्यक्ति कहता है, इन बाजों से आप क्या सीख रहे हैं? ये तो सिर्फ एक पक्षी है और इसका काम तो उड़ना ही है, और ये अपना काम बखूबी निभा रहा है। आप ही अपना काम नहीं कर पा रहे, इसीलिए आप यहाँ पर शांत होकर चुपचाप बैठे हुए हैं। ये सुनकर वो महात्मा मुस्कुराए और बोले, हम में से हर मनुष्य अपने जीवन में सफल होना चाहता है, और सफल होना भी हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, ये बात अलग है कि हर मनुष्य के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। कोई एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है तो कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है। किसी को अधिक धन कमाना है तो कोई अपने जीवन में सफल होना चाहता है। लेकिन क्या तुमने कभी ऐसे पक्षी को देखा है जिसके अंदर ये सारे गुण हैं, जिससे तुम सीख सको कि तुम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो? तुमने कई सारे पक्षी देखे होंगे, जैसे कि एक तोता बोलता तो बहुत मीठा है, सभी लोग उससे प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। अब दूसरी तरफ ये बाज होते हैं जो हर समय शांत रहते हैं, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों को छूने में सक्षम होते हैं और अपने हर लक्ष्य को ये प्राप्त कर लेता है। इस पर वो युवक कहता है, हे गुरुवर, मैं भी अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। मैं भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ।
कहाँ से शुरू करूं? इस पर महात्मा उस युवक से कहते हैं, आज मैं तुम्हें 7 ऐसी आदतें बताने वाला हूँ जो तुम्हें एक बांझ के अंदर देखने को मिलेंगी, और हम इन आदतों से सीख सकते हैं कि किस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। इतना कहकर महात्मा बांझ की पहली आदत बताते हैं और कहते हैं कि एक बांझ हमेशा ऊंची उड़ान उड़ता है। ये कभी भी छोटी मोटी चिड़ियाओं या पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, या तो अपने जैसे बांझ के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। बांझ की इस आदत से हमें सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से नकारात्मक विचारधारा वाले लोग रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। जब भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये हमें खींचकर अपने साथ लाने के प्रयास में लगे रहते हैं ताकि उनसे कोई आगे न बढ़ सके। लेकिन हमें एक सकारात्मक नजरिया अपनाना चाहिए, सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए और एक ऊंची उड़ान उड़नी चाहिए। आगे महात्मा उस युवक को बांझ की दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि एकाग्रता और दृष्टि एक बांझ की नज़र में बहुत साफ होती है। वो 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और उसे भांप सकता है। फिर उसके रास्ते में चाहे कितनी बाधाएं क्यों ना आए, लेकिन वो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। वो अपने शिकार पर नजरें गड़ाए रखता है, फिर चाहे उसका शिकार छोटा हो या बड़ा। जब तक वो उसे हासिल नहीं कर लेता तब तक वो अपनी नजरें यूं ही गड़ाए रखता है। बांझ की इस आदत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूर की सोच रखकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, और एक बार जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जब तक उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से नहीं भटकना चाहिए। महात्मा ने बांझ की तीसरी आदत बताते हुए कहा कि एक बांझ हमेशा निडर रहता है। वो अपने शिकार के आकार, प्रकार या ताकत से नहीं डरता। वो अंत समय तक अपने शिकार को वश में करने के लिए लड़ता रहता है और जीतकर ही दम लेता है। बांझ की इस आदत से हमें सीखने को मिलता है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे समय पर हमारे सामने कई छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन इन बाधाओं को पार करके ही हम कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि यदि जीवन है तो परेशानियां तो होंगी ही, समस्या भी हमेशा रहेगी, लेकिन इन परेशानियों से भागना नहीं है। परेशानियां चाहे कितनी बड़ी हो या छोटी, हमें तो एक योद्धा की तरह उससे लड़ना चाहिए, उससे जूझते हुए उससे पार करना चाहिए, न कि घबराकर हाथ में हाथ रखकर बैठना चाहिए। क्योंकि यदि हम समस्याओं से लड़ेंगे ही नहीं, उससे जूझेंगे ही नहीं, तब तक हमें अनुभव प्राप्त नहीं होगा, और जब तक हमें कोई अनुभव नहीं मिलेगा तब तक हम सफलता की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए निडर होकर अपनी समस्याओं से लड़ना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आगे वो महात्मा बांझ की चौथी आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बांझ बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। उसके इरादे अत्यंत मजबूत होते हैं। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी के पक्षी अपने घोंसलों में छिपने लगते हैं, तो ये बांझ हवाओं के सहारे उतना ही ऊपर चला जाता है, इतना ऊपर की बारिश भी उसे परेशान न कर पाए, और वो ऊपर से ही बारिश और तूफान का आनंद लेता है। बांझ की इस आदत से हमें सीखने को मिलता है कि समय चाहे कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, हमें उसे व्यर्थ में ही यूं ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उससे अनुभव प्राप्त करना चाहिए, न कि रोते हुए समय को बिताना चाहिए। आपने तो ये देखना चाहिए कि आप उस समय से क्या सीख सकते हैं, आप क्या उससे हासिल कर सकते हैं, आप उसके अंदर क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं। जिन्हें कठिनाइयां और परेशानियां नहीं रोक पाती, ऐसे ही लोग जीवन में सफल होते हैं। आगे वो महात्मा बांझ की 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बांझ हमेशा वर्तमान में जीता है। तुमने ये कभी नहीं देखा होगा कि एक बांझ एक मरे हुए प्राणी का शिकार करता है या फिर उसे खाता है। वो हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर रहता है। बांझ की इस आदत से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिन या फिर आने वाले दिनों में नहीं जीना चाहिए। एक सफल और शानदार भविष्य के लिए हमें हमेशा वर्तमान में काम करना चाहिए। यदि हम वर्तमान में अच्छा काम करेंगे तो भविष्य में उसका अच्छा ही फल मिलेगा। वहीं पर यदि किसी कारण हमारा अतीत दर्दनाक था
तो उसके ख्याल हमारे मन में छाए रहेंगे। तो हमें उन्हें अपने से दूर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा वर्तमान समय खराब ना हो सके। हमें अपने वर्तमान को खराब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें वर्तमान में अर्थात आज में जीने की कोशिश करनी चाहिए। आगे वो महात्मा बांझ की छठी आदत बताते हुए कहते हैं, एक बांझ हमेशा सीखने की मानसिकता रखता है। बांझ के घर में जब भी कोई छोटा बच्चा होता है तो वो उसे कुछ ही दिनों बाद घोंसले से बाहर निकाल देता है, ताकि वो बच्चा खुद पर निर्भर हो सके। उसे घोंसले में रहना अच्छा न लगे, उसे घोंसले में रहना मुश्किल लगे। उसे घोंसले से बाहर निकालकर उसे वो उड़ना सिखाता है। और बांझ की इस आदत से हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करते हैं तो हमें अपने घोंसले से अर्थात अपनी आरामदायक जिंदगी से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपनी आरामदायक जिंदगी में रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये हमें आलस्य की ओर ले जाता है और आलस्य कभी भी हमें लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ने देता। इसीलिए हमें इससे बाहर निकलकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए, अपने सपनों को पूरा करना चाहिए, अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। आगे वो महात्मा बांझ की 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि एक बांझ जब अपने मध्य समय में होता है तब उसके पंख भारी हो जाते हैं, उसके उड़ने की गति कम हो जाती है। चोंच और पंजों में वो पहले वाली शक्ति नहीं रहती जिससे वो शिकार को पकड़ सके और शिकार कर सके। और जीवन के इस कठिन दौर में उसके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो अपनी जिंदगी को चुने या फिर मौत को। लेकिन एक बांझ जिंदगी को चुनता है। ऐसे कठिन समय में वो अपने आप को चुनौती देता है और उसे स्वीकार भी करता है। किसी निर्जन क्षेत्र में जाकर वो खुद कठोर साधना करता है, अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को उखाड़ फेंकता है, अपने पंजों और चोंच को पहाड़ की शिलाओं से पटक पटक कर तोड़ देता है और तब तक उस निर्जन स्थान में छिपा रहता है जब तक उसके नए पंख नहीं आ जाते, उसके नए पंजे और उसकी नई चोंच ठीक ना हो जाए। एक बार इस दर्द से गुजरने के बाद वो बांझ पहले की तरह उड़ान भर पाता है और अपने सर्वश्रेष्ठ जीवन को जी पाता है। बांझ की इस आदत से हमें यही सीखने को मिलता है कि यदि ईश्वर ने हमें एक कीमती जीवन दिया है तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। इस जिंदगी में ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है और हम ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को बदलने की काबिलियत हो, खुद को समझने की काबिलियत हो, समय के साथ चलने की काबिलियत हो। समय के साथ बढ़ने के लिए कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, उनसे छुटकारा पाना होता है। फिर चाहे वो आदत कितनी मुश्किल क्यों ना हो, वो रास्ता कितना मुश्किलों से भरा क्यों ना हो, लेकिन ये बदलाव अत्यधिक जरूरी है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। और इस पर हमें बेझिझक और आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। इतना कहकर वो महात्मा शांत हो गए। उस युवक को ये समझ आ चुका था कि आखिर वो अपने जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहा। उसने महात्मा को प्रणाम किया और वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।